डॉक्यूमेंट्स हैं, परमिशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है, सिंध पुलिस की है, बाकी डिपार्टमेंट्स की भी है, विद द नेम ऑन इट। उस हॉस्पिटल का नाम, परमिशन, सारा कुछ, तब भी कोई वो उनको वो रख सकता है जी। महकमा दाखिला सिंध कत्ल के मुजरिम की सहूलतकार बन गई। मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल की बजाय शहाना जिंदगी गुजारने का इंकशाफ। मुजरिम 8 माह से निजी अस्पताल की बालाई मंजिल पर आम शहरियों की तरह रहता रहा। गिजरी में वाक़ई गैर मारूफ निजी अस्पताल को शाहरुख जतोई के खानदान ने किराए पर ले रखा था। महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम को अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत तक को लाइल्म रखा गया। नए सिंध प्रिजन रूल्स का फायदा उठाया गया। आईजी जेल खाना जात ने खामोशी से मुजरिम को अस्पताल मुंतकिल करने का इख्तियार इस्तेमाल किया। खबर सामने आने पर दोबारा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। 2012 में मुजरिम शाहरुख जतोई ने शाहजेब को फायरिंग करके कत्ल किया था। पाकिस्तान के अमन का दुश्मन मोहम्मद खरासानी अपने अंजाम को पहुंच गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगान सूबे नंगरहार में मारा गया। असल नाम खालिद बल्ती था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था। TTP के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद कर रहा था। मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। हाल ही में पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा भी दिया। खरासानी और TTP सरबराह मुफ्ती नूर वली दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान बना। नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी, तो जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं, इस्तीफा दे, घर जाएं। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज हैं जिनके पास कोई कहने को बात नहीं है। इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है कि किस तरह गाली गलोच करना, किस तरह दुश्मनाम तराजी करनी। लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं, जाली तरीके से बनाए नहीं जा सकते, जैसे 30-30 साल बने। आज ये जनाब एक सरकारी अफसरों की कमेटी बना रहे हैं। 23 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए सरासर इनकी बदतरीन मुजरमाना गफलत के नतीजे में। आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। वो जो कल कहते थे कि लंबे बूट पहन के जाते हैं और शोबाजी करते हैं, आईना इनको चेहरा दिखा रहा है। ये जो बोने हैं जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं। सानिहा मरी पर शहबाज शरीफ बामुकाबला फवाद चौधरी। अपोजिशन लीडर पर से तो फवाद चौधरी भी खूब गरजे। शहबाज शरीफ ने कहा सानिहा हुआ तो एक नीरू इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा बल्दियाती इलेक्शन की मीटिंग कर रहा था। 23 अफराद की हलाकत की जिम्मेदार हुकूमत है, कौम इनसे हिसाब लेगी। इमरान नियाजी इस्तीफा देकर घर जाएं वरना कौम गिरेबान से घसीट कर निकालेगी। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा ये हमें सबक देने आए हैं कि मरी के वाक़े में क्या करना चाहिए था। 30 सालों में ये बोने सियासतदान बने, अगले 7 साल भी इनका रोना धोना जारी रहेगा। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर आज़म का खानदान की एक मेंबर चित्राल में बुरी वेदर की वजह से फंसी हुई थी, तो हमने सैलाब के वक्त तो हुकूमत वक्त ने हर कदम उठाया, यहाँ तक कि फ़ौज से हेलीकॉप्टर मंगवा के वहाँ भेज के उसको रेस्क्यू की थी। जब आम आदमी 2 घंटे दूर, वज़ीर आज़म घर से 2 घंटे दूर इतना मुश्किल में था, पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे कि कोई तो नोटिस लेता। मुत्तहिदा अपोजिशन का सानिया मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में मामले पर शदीद गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा वज़ीर आज़म के रिश्तेदार के लिए चित्राल में हेलीकॉप्टर भेजा गया था, मरी में लोगों की मदद न की जा सकी। एक वजीर एक रोज पहले लाखों लोगों के मरी जाने का जश्न मना रहा था। PTI वाले जब से इक़्तिदार में आए हैं मरने वालों को ही मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। वज़ीर आज़म अब कहते हैं इंतज़ामिया ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। मौलाना असद बोले वज़ीर आज़म को ऐवान में कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी।
वज़ीर आज़म इमरान खान की सानहा मरी के हकाइक सामने लाने की हिदायत। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में सानहे पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया 1,64,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। इमरान खान ने पूछा क्या बर वक्त इकदाम से सानहा मरी रोका जा सकता था। सयाहती मकामात पर सारी चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। मरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। कमेटी जल्द अज जल्द साने के हकाइक सामने लाए। बढ़ते हुए सयाहों को मियारी रिहाइश की फराहमी एक चैलेंज है। बाज विफाकी वुज़रा ज़िले इंतजामिया के हक में बोल पड़े। शेख रशीद ने कहा इंतजामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। शाम ही मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे। मरी में हर सू तबाही की दास्तानें। तमाम सयाहों को तो निकाल लिया गया मगर इलाका गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। सैकड़ों लावारिस गाड़ियां अब भी सड़कों के किनारे बर्फ में धंसी हुई हैं। रेस्क्यू एहलकार न सिर्फ गाड़ियों को निकालने बल्कि मालिकान की तलाश में भी मसरूफ। ऑटो में मौजूद सयाहों का भी मरी से इनखला। पाक फौज की हैवी मशीनरी दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। मरी और गिलियाद जाने पर मजीद 24 घंटे के लिए पाबंदी आयद। हैवी गुड ट्रांसपोर्ट और ऑयल टैंकर्स को वक्फे वक्फे से जाने की इजाजत। वजीर दाखिला शेख रशीद की साने में जान बहक होने वाले खानदान के अहले खाना से ताज़ियत। मरी अब मरी नहीं रहेगा, नाम तब्दील होगा। नया नाम जिला कोहसार रखने की तजवीज। 22 जाने के बाद अब हुकूमत के हर रोज नए इकदामात। मरी को जिला बनाया जाएगा। कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की जाएगी। सयाहती मकाम पर तामीर और तरक्की, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला पंजाब का इकदाम करने का हुक्म। जिला कोहसार की हदबंदी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब। वज़ीर आला पंजाब का होटल्स में ओवर चार्जिंग पर सख्त बरहमी का इजहार। बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इतनी बर्फबारी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी होती तो मसाइल होते। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की मंतक। कहा किसी ने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दे दी गई। जिम्मेदारों का तयन जरूर होगा। कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। उधर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए ऑपोजिशन ने कमर कस ली। मुत्तहिदा ऑपोजिशन महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की बैठक। असेंबली के सामने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का फैसला। फाइनेंस बिल इसी हफ्ते पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे। हुकूमत पुरअज़्म। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। ब्रीफिंग दी गई। डीजी ISPR के बयान के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतलिक अपोजिशन का बयान यहाँ दम तोड़ गया। वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहदे से मुतलिक तर्जुमानों को आगाह किया। दावा किया महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। फारूक हबीब और बाबर अवान ने फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफ किया। बाबर अवान ने कहा अपने डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों की फंडिंग भी सामने लाए। इतना बड़ा अलमिया हो गया जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा है। ये जो इमरान नियाजी साहब बनी गाला से रोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस का सफर जो है चंद मिनटों का हेलीकॉप्टर पर फरमाते हैं, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ पे था? ये बुज़दार साहब जो कल अपना पिकनिक मनाने गए हुए थे, वहां पर टांग पे टांग रख के मीटिंग कर रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ था जब लोग चीख रहे थे? सानेहा मरी पर इमरान न्यासी को पतली गली से नहीं निकलने देंगे। मरी में जाँ भाग होने वालों के मामले पर मट्टी नहीं डालने देंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फवाद चौधरी और बुज़दार तमाशा देखने वाले हैं, इनका मुहासबा करेंगे। इमरान न्याजी का मजाक अब बंद होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान न्याजी के करतूत खोल दिए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मरी में पुलिस 28 घंटे बाद पहुंची। जाँ भाग अफराद से हमदर्दी करने वाला कोई नहीं।
मोदी हुकूमत के इंतहा पसंदाना एजेंडे से खित्ते के अमन को खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट, कहा इंतहा पसंद हिंदुत्व के गुज़श्ता माह होने वाले इजलास पर मोदी हुकूमत की खामोशी सवालिया निशान है। क्या बीजेपी हुकूमत इंतहा पसंद हिंदुत्व इजलास की हिमायत करती है? वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी सूरत हाल की संगीनी का नोटिस देते हुए इक़दामात करे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा, हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग, कहा हुकूमत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम नामजद करेगी। अगर हम सेनेट को पार्लियामेंट नहीं समझते तो सेनेट को बंद कर दें। शौकत तरीन के रिमार्क्स पर कमेटी रुकन एहसन इकबाल का एहतजाज, कहा वज़ीर ख़जाना पार्लियामान के सामने हैं, इस आवाज़ में बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान की IMF रिव्यू इजलास रीशेड्यूल करने की दरखास्त फाइनेंस डिवीजन ने छठे जायजे की मंजूरी के लिए जनवरी के आखिर तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास को रीशेड्यूल करने की दरखास्त कर दी। IMF ने छठी किस्त की सिफारिश 12 जनवरी को गौर के लिए अपने बोर्ड को भेज दी। दांत बजा देने वाली ठंड आ गई। कराची से खैबर, गिलगित से कश्मीर तक सर्दी की हुक्मरानी, कई इलाकों का पारा -10 से भी गिर गया। कालाम में -13, ज़ियारत का दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। वादी लीपा में फिर से बर्फबारी, पंजाब के मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। सुबह रात के औकात में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, बालाई सिंध में भी धुंध, ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर। सेनेटर इसहाक डार की रुकनीयत बहाल, नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रुकनीयत बहाल की गई। इलेक्शन कमीशन ने 19 जून 2018 में जारी नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकनीयत 9 मार्च 2018 से बहाल की गई। सफर अब आराम दे, कराची वालों की जान टूटी फूटी बसों से छूट गई। ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल तौर पर फाल हो गई। सुबह 7 बजे पहली बस सरजानी से नुमाइश तक चली। शहरियों की बड़ी तादाद स्टेशन पहुंच गई, सेल्फियां बनाई और सफर भी किया। बस सर्विस सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सरजानी ता नुमाइश रवा दवा रहेगी। कम से कम किराया 15 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा। बस हर 5 मिनट बाद आएगी। वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के तहत करने का मामला, हुकूमत और असातिज़ा की जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जॉइंट एक्शन कमेटी का फिर तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की शिक खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। देर आयद दुरुस्त आयद। PIA की अफरादी क़ुव्वत में वाज़ेह कमी, शरह बैनुल-अक़वामी तनासुब के बराबर हो गए। PIA की फ़ी तैयारा मुलाज़मीन की तादाद 550 से कम होकर 260 रह गई। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस अफरादी क़ुव्वत की शरह 200 से 250 के दरमियान रखती है। 2022 में मज़ीद तैयारों की आमद से शरह 220 पर आ जाएगी। कराची में कोरोना की सूरत हाल संगीन, चंद रोज में मस्बत केसेस की शरह 15.5% तक जा पहुंची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। अवाम से मास्क पहनने और वैक्सीन लगवाने की अपील। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा PTI के दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसी बनती है उसके पीछे इनका ATM होता है। अस्पतालों को ठीक करने की बजाय दोस्तों को नवाजने के लिए सेहत कार्ड जारी करने का फैसला किया। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब। मुल्क भर में मरीजों की शरह में मुसलसल इजाफा 3.66% तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 3 अमवात, 1649 नए मरीज रिपोर्ट। विफाकी वजीर शीरी मजारी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। विफाकी वजीर असद उमर की आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने और वैक्सीन लगवाने की अपील। तकरीब से खिताब में कहा वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले बूस्टर डोज लगवाएं।
ओमिक्रॉन के बाद कोरोना की नई किस्म डेल्टा क्रोन आ गई। दुनिया में 25 केसेस सामने आ गए। कब्रस के साइंसदानों और डॉक्टर्स ने खबरदार करते हुए कहा है कि नए वेरिएंट में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों की खसूसियात मौजूद हैं। भारत में कोरोना ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। 24 घंटों में 1,80,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। रियासत महाराष्ट्र में स्विमिंग पूल और जिम्स 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए। फ्रांस में 3 लाख, बर्तानिया में 1,40,000 और अमेरिका में 2.5 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध ने विफाकी हुकूमत का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। मुराद अली शाह कहते हैं विफाकी हुकूमत का बस चले तो सानिया मरी की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत पर डाल दे। हुकूमत मरी सानिया की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। कभी कहती है जो हुआ वो तूफान की वजह से हुआ, कभी कहा जाता है लोग बरी गए ही क्यों। इनका काम ही यही है कि सारे मसाइल का मलबा हम पर डालें। विफाक के साथ बाज़ मुलाकातों में शदीद गर्मा गर्मी हुई। आमों के शौकीन अफराद का मसला हल। फलों का बादशाह अब सारा साल दस्तयाब रहेगा। आम गर्मियों की तरह सर्दियों में भी मिलेगा। 12मासी आम की मुनफरिद वैरायटी की क्या खसूसियात हैं और ये किस महीने में पककर तैयार होता है, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल।